हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी के अंदर। देखिए, आज के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं आपके वर्ग। इस वर्ग है आपका सरीसृप, वर्ग है एवीज, और तीसरा वर्ग है आपका स्तनधारी। इससे पहले हमने वर्ग एम्फीबिया के बारे में बताया था। ठीक है भाई। तो देखिए, आज तीन वर्गों की तीन क्लासेस के प्राणियों के बारे में, मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे हम, और इनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल की नोटबुक में करना है। तो देखिए, क्या क्या प्रैक्टिकल की जो फाइल होगी उस फाइल में आपको ये बनाना है, एक खाली पेज पर चित्र बनाना है, दूसरी तरफ क्या करना है, दूसरी तरफ लक्षण लिखने हैं। तो कुछ मुख्य लक्षण हम आपको बताएंगे, और इसकी इमेज में हमने क्या है, इसके फ़ोटो भी हैं, इसकी इमेज भी हैं उस वर्ग के प्राणियों की। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले वर्ग सरीसृप या रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो हैं, जो रेंग करके चलने वाले हैं, सरीसृप नंबर 1 क्या है, सरीसृप की बात करते हैं। सरीसृप या इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं इसको, रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया बोलते हैं। तो वर्ग रेप्टिलिया के अंदर ऐसे जीवधारी आते हैं जो रेंग करके चलने वाले होते हैं, रेंग कर चलने वाले होते हैं। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम सरीसृप कहते हैं। तो ये देखिए, इसमें नंबर 1 इसका जो उदाहरण क्या है, मुख्य लक्षण है, ये कह रहा है कि सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। यानी कि सरीसृप जो है, क्या है कि सरकने की वजह से या रपटने की वजह से इनका नाम रेप्टिलिया या सरकने की वजह से सरीसृप है। लैटिन शब्द जो है हमारा रेप्रे अथवा रेप्टम, रेंगना या सरकना होता है। रेप्टम का मतलब क्या होता है, रपटना या सरकना या ठीक है, रेंगना होता है। आगे क्या है, कह रहा है, ये सब स्थलीय प्राणी हैं जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। सब क्या होते हैं, ये स्थल पर रहने वाले जीवधारी होते हैं। इनका जो शरीर होता है एक शुष्क त्वचा से ढका रहता है। आगे नंबर 2 पॉइंट जो है वो हमने लिखा है इसमें, कि इसमें क्या होते हैं, 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। यानी कि देखिए, जैसे क्या होता है, सांप के अंदर तो नहीं दिखाई देते, लेकिन इनके पूर्वजों में क्या होता है, दिखाई देते हैं। या पहले सांपों में बताते हैं कि इनमें क्या था, सांप पाँव पाए जाते थे, लेकिन वो जो थे बिल की लैमार्कवाद के अनुसार क्या है कि इनके बिल में बढ़ने से वो दिक्कत करते, तो इसलिए वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। लेकिन और जो अन्य रेप्टाइल्स हैं, जैसे करकैटा, छिपकली, ठीक है, क्रोकोडाइल्स और कछुआ, तो ये इनमें क्या होते हैं, 2 जोड़ी पाँव पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गमन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो लक्षण है, ये कह रहा है हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठों का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। वही इसके अंदर क्या होता है, 3 प्रकोष्ठ, जैसे कल हमने आपको दिखाया था कि इनका हर्ट जो होता है वो 3 प्रकोष्ठ का बना हुआ होता है। कितने का बना हुआ होता है, 3 प्रकोष्ठों का बना हुआ होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये अलिंग, ठीक है भाई, और ये वाला अलिंग, और ये वाला जो होता है ये नीले होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, ये यहाँ पर ये नीले होता है। ठीक है, ये हमारा ये और ये अलिंग ऑरिकल बोलते हैं, जिसमें ब्लड आता है, और एक इसके अंदर क्या होता है, नीले होता है। क्या होता है, नीले, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये त्रिकोष्ठीय होता है, 1, 2 और 3। तो ये 3 कोष्ठक वाला, 3 चैम्बर वाला क्या होता है, इनका हाइट होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट जो इसका लक्षण है वो लक्षण है कि इनमें लिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि एक लिंगी होते हैं, मादा अलग होता है, और फिर जो मेल होता है वो अलग होता है, नर होता है वो अलग होता है। दोनों में अलग अलग लिंग होते हैं। ये सब अंडज होते हैं। अंडज यानी कि अंडे देने वाले होते हैं। मुंह में इनके क्या होते हैं, दांत पाए जाते हैं। इनके क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। कर्ण छिद्र नहीं, इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके जो कुछ उदाहरण हैं वो हमारे छिपकली है, और इसमें छिपकली भी कई तरीके की हैं। चंदन गोए, पटरा गोए, वो सब इसी के ही जीवधारी हैं। घड़ियाल हो गया, घरेलू छिपकली हो गई, कोबरा हो गया, ठीक है, वाइपर हो गया, ये सब क्या हैं, जितने भी सांप आते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं, सरीसृप में। सृप माने सांप हैं, तो इसी है सरकने वाले, और सांप जो भी हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं।
आगे देखिए वर्ग एवीज है। वर्ग एवीज जो है वो क्या है हमारा, वर्ग एवीज नंबर 2 पॉइंट एवीज या पक्षी वर्ग नंबर 2 जो है हमारा वो है एवीज। एवीज ये इंग्लिश में है, और या पक्षी वर्ग क्या है भाई, या पक्षी। ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो एवीज कहलाते हैं, तो ये एवीज हैं। तो इसमें देखेंगे वर्ग एवीज या पक्षी में कौन से आते हैं। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, एवीज के जो मुख्य लक्षण होते हैं शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति, पंख पाए जाते हैं इसमें, और उड़ने की क्षमता पाई जाती है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती है। कुछ जो होते हैं जंतु जो होते हैं एनिमल्स, इसमें कहते हैं उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। इनमें कौन कौन से होते हैं, ये ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग होते हैं। ठीक है भाई, तो बाकी जो पक्षी होते हैं वो उनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। और एक मुख्य लक्षण क्या होता है, इनके मुंह में चोंच होती है, मुंह में दांत नहीं होते हैं। दूसरा मुख्य लक्षण क्या होता है कि भाई इनके पूरा शरीर जो होता है वो पंखों से ढका होता है। ठीक है भाई, कैसे ढका होता है, पंखों से ढका होता है। दूसरे क्या होता है, इनके जो अग्रपाद होते हैं, तीसरा अग्रपाद यानी कि अगले वाले जो एक जोड़ी जो हाथ पैर होते हैं वो कायम पर पंखों में रूपांतरित होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इस तरीके से अगर हमारे 4 हाथ पैर हैं, देखिए हाथ है ये हमारे अग्रपाद हैं, और पीछे नीचे जो दूसरे वाले जो पश्चपाद हैं वो हमारी टांगे हैं। तो इनके अग्रपाद यानी हाथ जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये उड़ते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये मुख्य लक्षण है। और एक मुख्य लक्षण ये भी है कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, सब के सब अंडज होते हैं। अंडज यानी कि अंडे देते हैं। ठीक है भाई, ये जो होते हैं ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ये क्या होते हैं, अंडज होते हैं। जो 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 जंतु क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो जरायुज। जरायुज यानी बच्चे पैदा करने वाले। ठीक है भाई, तो इनका मुख्य लक्षण क्या है कि मुंह में चोंच पाई जाती है, मुंह में दांत नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा इनका शरीर पंखों से ढका होता है, ये सब अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं, जिसकी सहायता से उड़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट जो है इसमें कह रहा है कि भाई एक और मुख्य लक्षण है इसमें, ये कह रहा है कि अंतःकंकाल की लंबी अस्थियाँ खोखली होती है तथा वायुकोश युक्त होती है। यानी कि इनकी जो अंदर कंकाल होता है, कंकाल तंत्र होता है, वो जो हड्डियाँ होती हैं इनकी वो खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है, वायुकोश युक्त होती हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। और वो क्या करती है, इन्हें जो होती है उड़ने में, क्योंकि उड़ने में इनका क्या हो जाता है, हल्का वजन होता है, फिर जिसकी सहायता से ये क्या होते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं। आगे कह रहा है कि इनके पाचन पथ में सहायक संरचना के रूप में पेशनी होती है, हृदयपूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। इनमें जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। क्या, 4 प्रकोष्ठ। 4 प्रकोष्ठ यानी कि जिस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर, जैसे हमारा हार्ट है देखिएगा, ठीक है, ये देखिए ये हमारा हार्ट है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये देखिए, तो इसमें क्या होते हैं ये और ये तो अलिंद होते हैं। क्या होते हैं ये, अलिंद। और ये क्या होते हैं, ये हमारे निलय होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे निलय होते हैं। ठीक है भाई, तो ये देखिए आगे देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है क्या, इसके अलावा हमारा जो है इसके अंदर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वो उदाहरण क्या क्या हैं, कौवा है, कौवा हो गया, जितने पक्षी होते हैं, तोता, गौरैया, कोयल, गुलशन, ठीक है, मोर, बत्तख, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, ये सब पक्षी हैं। पक्षी इसी के अंदर आते हैं, और इसमें आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ग है वो वर्ग है हमारा वर्ग स्तनधारी। क्या है भाई, वर्ग स्तनधारी। तो वर्ग स्तनधारी में देखते हैं, वर्ग स्तनधारी, वर्ग स्तनधारी, या इसको बोलते हैं वर्ग क्लास मैमेलिया। मैमेलिया, मैमेलिया यानी कि क्या, ऐसे मैमल्स भी बोलते हैं इनको,
यानी ऐसे जीवधारी जिनके अंदर स्तनधारी यानी कि स्तनों को धारण करने वाले कह सकते हैं, यानी जिनकी मादाओं के अंदर स्तन होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को। तो ये एक इसका मुख्य लक्षण है, इसी के आधार पर इसका नाम स्तनधारी रख दिया गया है। ठीक है, इसके जो कुछ मुख्य लक्षण ये हैं कि मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं, जैसे हम भी इसी के अंदर आते हैं, मनुष्य भी इसी के अंदर स्तनधारी के अंदर आता है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, चूहा, चमगादड़, व्हेल मछली, ये सब क्या होते हैं, सब स्तनधारी के अंदर आते हैं। इनका मुख्य लक्षण क्या होता है कि मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं, पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं, रोम। देखिए आप किसी के भी देख लीजिए, चमगादड़ के देख लीजिए, चमगादड़ के मुंह में भी दांत मिलेंगे। इसलिए चमगादड़ उड़ता है लेकिन वो पक्षी वर्ग का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दांत उपस्थित होते हैं। ओके, तो और इसके अलावा क्या होता है कि भाई इनके बाह्य कर्ण, जो कर्ण पल्लव, जैसे हमारे कर्ण पल्लव हैं, ये बाहर निकले होंगे। आप किसी के भी देख लीजिए, भैंस के देख लीजिए, गाय के देख लीजिए, मनुष्य के देख लीजिए, ये सब क्या है, कर्ण पल्लव हैं। उसके अलावा देखिए इसमें जो एक मुख्य लक्षण होता है वो ये होता है कि भाई ये क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करने वाले होते हैं, और फिर अंडे नहीं देते हैं। और इन मादाएँ जो होती हैं वो बच्चों को दुग्ध पान कराती हैं स्तन ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है भाई। और इसके अलावा और जो मुख्य लक्षण है वो कह रहा है कि अभी ये तो हमने देख ला दिया। इसमें जो लिखा हुआ है कि स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त, यानी मादाओं के अंदर दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे मादाएँ क्या करती हैं, वो बच्चों को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्षों के चलने के लिए, बिल में रहने, तो तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। यानी कि 2 जोड़ी पाद, जैसे हमारे हाथ पैर हैं, एक जोड़ी ये और दूसरी जोड़ी हमारी टांगें हैं। तो ये चलने फिरने, पकड़ने, तैरने और दौड़ने, इसके लिए क्या होता है, ये अनुकूल होते हैं सब जगह पर। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, कर्णों, ये मैंने आपको बता दिया है। लिंग, इनमें एक लिंगी होते हैं, यानी मादा और नर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ को छोड़ करके, यानी कि कुछ जीवधारी ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देते, लेकिन जैसे एक्टिना होता है तो वो क्या होती है, वो स्तनधारी के अंदर आता है, लेकिन क्या होता है, वो अंडे देता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्या होते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, वो डकबिल जो होता है वो तो अंडे देता है, लेकिन बाकी जो अन्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, ऊँट, बंदर, चूहा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब आते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है भाई। ब्लू व्हेल और शेर, बाघ, भैंस, गाय, ये सब इसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है भाई। तो ये था आपका क्या वर्ग स्तनधारी और वर्ग हमारा बीज और वर्ग सरीसृप के कुछ मुख्य लक्षण। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।